यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक बार फिर से आप समूह को जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और मेरे प्यारों, हम जानते हैं कि 2 बिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स के साथ क्रिश्चियनिटी इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन है। पर क्रिश्चियनिटी भी मुख्यतः आज 3 डिनोमिनेशंस के अंदर बटी हुई है, जो हैं रोमन कैथलिक क्रिश्चियंस, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। और इन तीनों डिनोमिनेशंस के क्रिश्चियंस को मिला करके क्रिश्चियनिटी की इतनी बड़ी पॉपुलेशन बनती है। और आज मैं आपके सामने दो सबसे बड़े डिनोमिनेशंस या चर्चेस, कैथलिक्स और ऑर्थोडॉक्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, उनको मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूँ। तो इससे पहले कि हम इन दोनों चर्चेस के बीच में डिफरेंसेस डिस्कस करें, उससे पहले हम इन दोनों चर्चेस के बीच में क्या एग्रीमेंट्स हैं या क्या कॉमन पॉइंट्स हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे प्यारों, ये दोनों चर्चेस ही क्रिश्चियनिटी की आधारभूत शिक्षाओं के ऊपर या फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन्स के ऊपर विश्वास करते हैं। ये दोनों चर्चेस ही ट्रिनिटी पर विश्वास करते हैं, त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। ये दोनों चर्चेस ही मानते हैं कि एक खुदा है जो 3 व्यक्तियों के रूप में एग्जिस्ट करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और ये दोनों चर्चेस ही यीशु मसीह की डिविनिटी पर या यीशु मसीह के खुदा होने पर विश्वास करते हैं। ये दोनों चर्चेस ही मानते हैं कि यीशु मसीह वास्तव में सच्चे परमेश्वर थे, जो हमारे लिए मनुष्य बने। उन्होंने दुख भोगा, वो क्रूस पर मरे और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और इन दोनों चर्चेस के बीच में एक बड़ा एग्रीमेंट ये भी आता है कि जहाँ पर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस 16 बिबलिया या 16 स्क्रिप्चरा की डॉक्ट्रिन को मानते हैं। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ रोमन कैथलिक एंड आई एम नॉट अ ऑर्थोडॉक्स। कि ना मैं एक रोमन कैथोलिक हूँ, ना मैं एक ऑर्थोडॉक्स हूँ। मैं एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन हूँ जो प्रोटेस्टेंट डॉक्ट्रिन्स को मानता है। और हम प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन 16 बिबलिया या 16 स्क्रिप्चरा की डॉक्ट्रिन के ऊपर विश्वास करते हैं कि बाइबल हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है और सारे ट्रेडिशन से बाइबल ऊपर है। हम भी ट्रेडिशंस को मानते हैं, पर हम मानते हैं उन ट्रेडिशन से बाइबल ऊपर है या सुप्रीम है। वहीं पर कैथलिक्स क्रिश्चियंस और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस अपने चर्च के ट्रेडिशंस को, जिन्हें वो सेक्रेड ट्रेडिशंस कहते हैं, उनको बाइबल के बराबर मानते हैं। और वो मानते हैं जितनी अथॉरिटी बाइबल के पास है, उतनी ही अथॉरिटी उनके चर्च के ट्रेडिशंस या रीति रिवाजों के पास है। तो अब हम कुछ डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। एक डिफरेंस जो आता है वो आता है मदर मैरी को लेकर के, और मदर मैरी के ऊपर भी एक स्पेशल डॉक्ट्रिन को लेकर के, जिसे द डॉक्ट्रिन ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन कहा जाता है। यहाँ पर मैं एक बात आपके सामने लेकर के आना चाहता हूँ कि ये दोनों चर्चेस ही मदर मैरी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा मुकाम देते हैं। इन दोनों चर्चेस के अंदर आप मदर मैरी की इमेजेस को देखेंगे, आप देखेंगे कि इन दोनों चर्चेस के अंदर ही लोग मदर मैरी से प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं। पर यहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च एक शिक्षा को सिखाता है जिसको वो इमैक्युलेट कंसेप्शन कहते हैं। और इस डॉक्ट्रिन के अंदर कैथलिक क्रिश्चियंस या रोमन कैथलिक क्रिश्चियंस इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो मरियम है, जब उनका जन्म हुआ तब वो पाप रहित इस दुनिया में पैदा हुई, वो पाप के बिना इस दुनिया में पैदा हुई और उन्होंने पाप रहित ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। और इस डॉक्ट्रिन को इमैक्युलेट कंसेप्शन की डॉक्ट्रिन कहा जाता है। और इसको एक ऑफिशियल टीचिंग या रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर एक ऑफिशियल डॉक्ट्रिन बनाया गया दिसंबर 8 सन 1894 के अंदर रोमन कैथोलिक पोप पायस IX के द्वारा। और वहीं पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस इस डॉक्ट्रिन को रिजेक्ट करते हैं। वो भी मरियम को बहुत ही महान मानते हैं, पर वो मानते हैं हर एक मनुष्य की तरह मरियम भी पाप के साथ इस दुनिया में पैदा हुई थी और केवल सिनलेस का टाइटल, पाप रहित होने का टाइटल एक ही व्यक्ति के पास है,
और वो है यीशु मसीह। वो मानते हैं केवल यीशु मसीह गुनाह के बिना इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ था। और एक और डिफरेंस जो इन दोनों चर्चेस के बीच में आता है वो आता है होली कम्युनियन को लेकर के। तो जो कैथलिक क्रिश्चियंस हैं वो होली कम्युनियन के अंदर अखमीरी रोटी का प्रयोग करते हैं। और वो अखमीरी रोटी का प्रयोग क्यों करते हैं? वो मानते हैं कि अखमीरी रोटी यीशु मसीह की पाप रहित देह को दर्शाती है। लेवन ब्रेड सिंबलाइज द सिनलेस बॉडी ऑफ क्राइस्ट की जो अखमीरी रोटी या जो जो अनलेवन ब्रेड है वो जो है वो यीशु मसीह की सिनलेस बॉडी को दर्शाती है। और वहीं पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के अंदर खमीरी रोटी या लेवन ब्रेड को जो है वो कम्युनियन के अंदर प्रयोग किया जाता है। और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि खमीरी रोटी यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दर्शाती है और यीशु मसीह की रिजरेक्टेड बॉडी को दर्शाती है। और एक और डिफरेंस जो आता है वो आता है प्रीस्ट को लेकर के। तो रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर यदि किसी को भी प्रीस्ट बनना है या किसी भी तरीके की प्रीस्टली रैंक लेनी है, चाहे वो एक नॉर्मल फादर हो, चाहे वो बिशप हो, कार्डिनल हो, पोप हो, उन सबको अविवाहित रहना पड़ेगा। उन सबको प्रीस्टली सेलिबेसी रखनी पड़ेगी, यानी हर एक प्रीस्ट को जो है वो अविवाहित रहना पड़ेगा, गैर शादीशुदा रहना पड़ेगा। और वो इस डॉक्ट्रिन को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि हर एक प्रीस्ट जो इस दुनिया के अंदर है वो प्रभु यीशु मसीह का एक रिप्रेजेंटेटिव है। और प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी शादी नहीं की, इसलिए वो मानते हैं कि प्रीस्ट भी कभी शादी नहीं कर सकते। और इसे वो एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल के तौर पर अपने चर्चेस के अंदर इम्पोज करते हैं। तो इसके विपरीत ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर ऑर्थोडॉक्स चर्च ये अनुमति देता है कि प्रीस्ट शादी कर सकते हैं, पर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के अनुसार यदि आप प्रीस्ट बनने से पहले यदि आपकी शादी हुई है तो आप प्रीस्ट बन सकते हो, पर प्रीस्ट बनने के बाद आप शादी नहीं कर सकते। और एक शादीशुदा प्रीस्ट कभी भी बिशप नहीं बन सकता। तो वहीं पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक डिफरेंस इन दोनों चर्चेस के बीच में इसको लेकर के भी आ जाता है। और एक और डिफरेंस जो एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों चर्चेस के बीच में और बहुत बड़ा डिफरेंस है वो आता है अथॉरिटी ऑफ द पोप को लेकर के। तो कैथलिक क्रिश्चियंस पोप को या रोम के बिशप को संत पीटर का, संत पतरस का उत्तराधिकारी मानते हैं। और वो मानते हैं कि पोप जो है वो कलीसिया का सुप्रीम हेड है। और कैथलिक चर्चेस के अंदर पोप को एक टाइटल दिया जाता है विकार ऑफ क्राइस्ट। और कैथलिक ये मानते हैं कि अब यीशु मसीह की जगह पर पोप है। ये पोप जो हैं वो यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं और यीशु मसीह के बिहाफ पर अब पोप इस पूरी कलीसिया का, पूरी रोमन कैथोलिक कलीसिया का नेतृत्व करते हैं। तो वहीं पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस इस डॉक्ट्रिन को रिजेक्ट करते हैं। वो मानते हैं कि पोप भले ही रोम के बिशप हैं और पोप के पास भले ही एक बिशप होने के अधिकार हैं, पर वो मानते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर कोई भी बिशप चर्च का सुप्रीम हेड नहीं हो सकता। वो मानते हैं कि जितने भी बिशप्स होते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर उनके पास इक्वल राइट होते हैं और कोई भी एक बिशप क्रिश्चियनिटी का सुप्रीम हेड नहीं माना जाता है ऑर्थोडॉक्स के द्वारा। और ऑर्थोडॉक्स चर्च ये मानते हैं कि अर्ली क्रिश्चियनिटी के अंदर ऐसा नहीं था। अर्ली क्रिश्चियनिटी के अंदर या प्रारंभिक मसीहत के अंदर हर एक बिशप के पास इक्वल राइट होता था और कोई भी बिशप क्रिश्चियनिटी का सुप्रीम हेड नहीं था। और इसीलिए वो मानते हैं कि पोप की डॉक्ट्रिन जो है वो मसीहत के जो सच्चा फेथ है उसके अनुसार नहीं है। इसलिए ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस पोप की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं। और एक और बड़ा डिफरेंस जो आता है कि रोमन कैथलिक्स और ऑर्थोडॉक्स के बीच में वो आता है
होली स्पिरिट को लेकर के। तो ये दोनों चर्चेस जो हैं वो ट्रिनिटेरियन चर्चेस हैं। ये दोनों चर्चेस ही त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। दी चर्चेस बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड हु एग्जिस्ट एज फादर सन एंड होली स्पिरिट। पर यहाँ पर डिफरेंस होली स्पिरिट को लेकर के आता है। कैथलिक्स और ऑर्थोडॉक्स दोनों इस बात को मानते हैं कि होली स्पिरिट वास्तव में परमेश्वर है, पर डिफरेंस इसके नेचर को लेकर के आता है। तो कैथलिक्स ये मानते हैं कि जो होली स्पिरिट है वो पिता और पुत्र से निकलता है। जो होली स्पिरिट का सोर्स है वो पिता और पुत्र है। और इसके विपरीत ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस इस बात को मानते हैं कि होली स्पिरिट वास्तव में केवल और केवल पिता परमेश्वर से निकलता है। केवल और केवल होली स्पिरिट का एक ही सोर्स है और वो पिता परमेश्वर है। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और इस डिफरेंस के बदौलत ही ये दोनों चर्चेज आज तक यूनाइट नहीं हो पाए हैं। और आखिरकार ये क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है, इसके पीछे कई रीजंस हैं। और एक रीज़न ये भी है कि जब नाइसियन क्रीड, जब नीकिया का विश्वास वचन लिखा गया था, तो उसके अंदर, जब नीकिया के विश्वास वचन के अंदर होली स्पिरिट के बारे में लिखा जाता है, तो नीकिया के विश्वास वचन के अंदर लिखा जाता है कि हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं जो पिता से निकलता है। और वो मानते हैं, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस इस बात को मानते हैं कि नीकिया के विश्वास वचन के अंदर ये इस बात को लिखा गया था कि जो होली स्पिरिट है वो केवल और केवल पिता से निकलता है। पर जो पश्चिमी चर्च था, जो वेस्टर्न चर्च यानी जो रोमन कैथोलिक चर्च था, उसने बाद में इस शब्द को मिला दिया कि पवित्र आत्मा पिता और पुत्र से निकलता है। और वो मानते हैं ये ओरिजिनल नाइसियन क्रीड का हिस्सा नहीं था, इसीलिए वो इसको रिजेक्ट करते हैं और मानते हैं केवल और केवल पवित्र आत्मा जो है वो पिता परमेश्वर से निकलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके माध्यम से आपने क्रिश्चियनिटी के बारे में और क्रिश्चियनिटी के अंदर अलग अलग डिनोमिनेशंस और इनकी जो अलग अलग डॉक्ट्रिन्स या उनका जो मसीहत को देखने का अलग अलग नज़रिया है, इसके बारे में आपने जाना होगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी यूट्यूब मिनिस्ट्री का एक हिस्सा बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।